चलो आज मैं आपसे एक सिचुएशन शेयर करता हूँ। आपने एक शेयर ले लिया, वो 20-30% ऊपर बढ़ता है। तो आपने टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी करके आपने एक शेयर ले लिया। तो रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ये है 20-30% वो बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि चलो अच्छा खासा गेन हो गया, लेट से लेट हो गया इसका काम। आपके साथ अभी ऐसा कभी हुआ है कि आपने बेच दिया, फिर 1-2 महीने बाद वो रिबाउंड करके मस्त चलता है ऊपर, एक 1x 2x 3x देता ही रहता है। तो आप रियलाइज करते हो कि व्हाई डिडंट आई होल्ड दिस स्टॉक। अगर सिर्फ हॉपिंग करने के बजाय अगर सिर्फ इसमें मैं रुक जाता तो आई कुड हैव मेड गुड रिटर्न्स। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है मेरे इनिशियल जर्नी में। तो इस वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहता हूँ। ये एक माइंडसेट वीडियो है। आई विल बी शेयरिंग कि मैंने इस चीज़ को अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में ख़त्म कैसे किया, ऐसा क्या शिफ्ट लेके आया या फिर ऐसा क्या टूल या स्ट्रैटेजी यूज़ की कि ये बदल गया एंड आई एम एबल टू कैप्चर अराउंड 65% ऑफ द ट्रैली। हर बार वर्क नहीं करती, लेकिन समटाइम्स दिस माइंडसेट इज हेल्पिंग मी 65% टाइम इट वर्क्स। तो वो सिर्फ एक यूज़ ऑफ 50 ईएमए में है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल, राइट? दैट इज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। लेट मी शेयर माय एग्जांपल। अप्रैल 2021 में नवीन फ्लोरिन नाम का आपने स्टॉक सुना ही होगा। उस टाइम पे बहुत ट्विटर में, यूट्यूब में, हर जगह ये दिखता था। तो ब्रेकआउट हो गया इस स्टॉक का अप्रैल 2021 में। तो इसको मैंने खरीद लिया। विद इन नो टाइम ये 20-30% ऊपर बढ़ गया। एज अ कॉमन रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये प्रॉफिट बहुत बड़े लग गए और मैंने सेल कर दिया। तो ये 2022 2023 मिड तक चलता गया, चलता चलता गया। फिर दोबारा से वो कन्विक्शन नहीं आई स्टॉक में दोबारा पैसा डालने की। वाई? बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको लोअर प्राइस पे ले लिया है। तो अभी ऊपर प्राइस में क्यों लेना है? ये एक कॉमन साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में आता है, राइट? तो मैंने भी इसको नहीं लिया। और इसको कब लिया? जब ऑलमोस्ट फोमो का टाइम आ गया, सितंबर के अराउंड 2023। तो जब ये स्टॉक पीक कर रहा था, पता नहीं था बिजनेस फंडामेंटल्स कैसे पढ़ना है, बिजनेस को कैसे समझना है, कौन कॉल में क्या होता है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ लास्ट लास्ट वो रैली थी, लास्ट पॉइंट वहाँ पे ले लिया और वो धनाधन नीचे आ गया। तो एज अ कॉमन रिटेल इन्वेस्टर मैंने भी क्या किया, ट्विटर पे चला गया, यूट्यूब पे चला गया, वीडियोस देखता गया। वो बोलते हैं कि 2-3 साल का साइकिल है, इसमें और रैली आएगी, वेट करो वेट करो। तो मैं भी उसमें वेट किया, लेकिन काफ़ी टाइम तक वो नीचे ही पड़ा रहा। और इसको मैंने लॉस में बेच दिया। तो आपके साथ भी ये हुआ होगा। तो इसको मैंने एराडिकेट कैसे किया? ओके, ओवर द ईयर्स मैं आपको रिसेंट एग्जांपल्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आई वांट टू शेयर करंट एग्जांपल जो इस मार्केट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि आप भी उसको अप्लाई करें और देखें रिजल्ट्स कि आने आने वाले 2 या 4 महीने में हाउ दिस विल प्ले आउट। ठीक है? तो दिस इज़ माय एग्जांपल। तो चलो एक करंट एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको एराडिकेट कैसे करते हैं। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस लेते हैं, ओके, बी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पेन पेपर पे आपको उसके थीसिस पॉइंटर्स लिखने होंगे कि आपने उस स्टॉक में पैसा क्यों डाला और कितने टाइम तक डाला। तो यहाँ पे मोस्टली अगर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वो आप 1 से 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स मैक्स का होराइजन लेके चलते हो। तो फिलहाल एक स्टॉक है एथर एनर्जी। आई एम अगेन वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। डिस्क्लेमर, आई एम इन्वेस्टेड एंड इसमें ऐसा कोई मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको स्टॉक लो या ना लो। दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो। तो इसमें मेरे थीसिस पॉइंटर्स काफ़ी सिंपल है और मैंने इसको लिख के रखे हैं। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं आई रेफर एंड गो बैक टू दैट नोट्स। पहला थीसिस पॉइंटर क्या है? ये लोग कॉक्स को कम करके हर हर क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक इवन की तरफ। अभी भी ये लॉस मेकिंग है। क्वार्टर 4 में भी थोड़ा बहुत लॉसेस थे। आई एम बुलिश कि 27 में ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ पहुंच जाएंगे और पॉजिटिव एबिटा देंगे। तो ये कैसे कर रहे हैं? अपना कॉक्स को लगातार कम करके, अपना जो खर्चा है गाड़ी बनाने में, तो वो लोग कुछ तरीके यूज़ करके उसको कम कर रहे हैं। एल बैटरी जिसको बोलते हैं, वो ये यूज़ कर रहे हैं। और अभी बता रहे हैं कि न्यू वाला जो वर्जन आएगा, नया ईएल वाला प्लेटफॉर्म, उसमें ये स्टील का यूज़ करेंगे रादर दैन एल्यूमिनियम, ताकि इनकी कमोडिटी का प्राइस थोड़ा घट जाए और वो यूज़र के लिए भी काफ़ी
बायबल रहे। सो दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंटर। सेकंड है वाहन डेटा। वाहन डेटा में लास्ट 4 टू 5 मंथ से कंसिस्टेंटली ये ईयर ऑन ईयर सेल्स को डबल डिजिट वॉल्यूम से ग्रो कर रहे हैं। ओके, अभी अप्रैल में भी ये 123% वॉल्यूम से ग्रो किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। दैट इज़ द सेकंड थीसिस पॉइंटर। थर्ड थीसिस पॉइंटर है इनकी शोरूम, जो 350 थे वो बढ़ के 700 हो गए। तो आई विल लुक कि इनसे ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आएगा, हो रहा है या नहीं। तो दैट इज़ द थर्ड थीसिस पॉइंटर। और फोर्थ होगा इनका जो शोरूम खुल रहा है, शोरूम नहीं, फैक्ट्री, जो Q3 FY27 में इन्होंने बोला है कि लाइव जाएगा। तो आई विल ट्रैक वेदर दैट FY27 उस टाइम पे जो इन्होंने बोला है वेदर दैट विल बी लाइव और नॉट। तो हाँ, ये मेरे 4 थीसिस पॉइंटर हो गए ब्रॉडली। तो इस 4 थीसिस पॉइंटर को पकड़ के मैं हर क्वार्टरली रिजल्ट में इसको देखूंगा, इसके आंसर्स। चलो, इस टाइम पे रिजल्ट आ गया। पहली चीज़ मैंने क्या देखी, इनके कॉक्स कॉक्स लगातार घट रहे हैं। Q4 में भी इनका कॉक्स घटा। जो स्कूटर बनाने का खर्चा था वो आप देख सकते हो इनके बैलेंस शीट में, वो कम हो गया अगेन। सेकंड, जो शोरूम की ये बात कर रहे थे, वहाँ से भी वॉल्यूम पिकअप है। वो सीधा रिलेट करता है वाहन डेटा से। वाहन डेटा में वॉल्यूम हर मंथ कंसिस्टेंटली डबल डिजिट से आ रहे हैं। एंड मैं जहाँ पे रहता हूँ अपने सिटी में, वहाँ पे भी हर जगह एथर के स्कूटर, हर 5 में से एक स्कूटर एथर का। तो दैट इज़ अगेन बुलिश साइन। फोर्थ, जो हाँ, फोर्थ वाला वही वाहन डेटा वाला, मैं जो मैंने थीसिस पॉइंटर बनाए बताए वो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन पहले एथर ट्रेड कर रहा था ऑल टाइम हाई पे, राइट। तो उसमें एज यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर को कन्विक्शन नहीं आएगा उस हाई में बाई करने के लिए। जो फोमो में फंस जाते हैं वो लोग वहाँ पे बाई करेंगे, फोमो पे ऑल टाइम हाई पे बाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा बहुत पड़ा है, राइट, मैं इसको वेट करूँगा 50 EMA तक डिप करने को। जिसको पता नहीं है, 50 EMA टेक्निकल एनालिसिस में एक EMI लाइन होती है जो पिछले 50 दिन के ट्रेडिंग एक्टिविटी को एवरेज लेके एक लाइन उस पर बनती है। आप इसको किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हो। चार्ट लगा के एथर एनर्जी खोलो, उसमें इंडिकेटर में 50 EMA उस चार्ट पे लगाओ, और जब भी वो 50 EMA पे डिप लेगा, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू अक्यूमुलेट दैट स्टॉक। तो राइट नाउ एथर एनर्जी 50 EMA के करीब आने वाला है। आई एम रेडी एंड वेटिंग फॉर दैट पॉइंट जब मैं इस डिप को बाई करूँगा। वेरी वेरी बुलिश, एंड इसको मैं फॉर डेफिनेटली ऐड करूँगा अराउंड 50 EMA। वाई? बिकॉज मेरे सारे थीसिस पॉइंटर्स आर ऑन पॉइंट। इसमें कोई रीज़न नहीं है बेचने का। एवरीथिंग इज एज द मैनेजमेंट गाइडेड। सब सही चल रहा है। ठीक है, तो इस डिप को मैं बाई करूँगा, और नेक्स्ट क्वार्टर जब तक आएगा आई एम वेरी बुलिश कि ये ऊपर ही जाएगा। जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा तो आई विल अगेन ट्रैक द सेम फॉर थीसिस पॉइंटर। मैं देखूंगा कि ये थीसिस पॉइंटर बदले या नहीं। अगर कुछ ब्रेक हो गया तो देन आई विल थिंक इसमें कितना ट्रिम करना है। अगर सब कुछ सही है फिर से, तो आई विल अगेन वेट। 50 EMA में अगर आएगा ओनली देन आई विल ऐड। तो काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी बुलिश होते हैं, मौका ही नहीं देते। बट कन्विक्शन उसी में है कि आप उसको वेट करो। अगर आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है, आपको वेट करना होगा। तो दैट इज़ व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल इन एडिंग बिग वॉल्यूम एंड कैप्चरिंग दैट बिग रैली। सो दिस इज़ द करंट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है साकार हेल्थ केयर। तो इसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है। आज ही उसने 8% का डिप लिया है, नो रीज़न। तो Q3 का रिजल्ट आया था, अभी उसका रिजल्ट आने वाला है May 12, लेकिन अभी वो 50 EMA के पास आ गया है। तो इसमें भी मेरे थोड़े बहुत थीसिस पॉइंटर्स हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हैं। तो आप भी उसको देख सकते हो और एक कन्विक्शन बना सकते हो विद दिस थीसिस पॉइंटर्स। आप उसको समझो, ऑन कॉल लेके बैठो और समझो कि विद दोज थीसिस पॉइंटर्स उस पर काम कर रहा है या नहीं। अगर वो थीसिस पॉइंटर्स इंटैक्ट है, अगेन दैट पर्टिकुलर 50 EMA डिप will become a good opportunity to add on dips, right? Previously, मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, एमटार टेक्नोलॉजी। आज भी वो बहुत ट्रेंड में है, हर जगह उसका नाम दिख रहा है। तो उसका मैंने ट्रेड लिया हुआ है, अभी भी मेरे पास थोड़े बहुत क्वांटिटी पड़ा है इसमें।
तो इसकी कहानी शुरू होती है Q1 FY25 में। तो इसके तब ऑर्डर्स हुआ करते थे अराउंड 104 करोड़ के ऑर्डर। तो इनको हर नए क्वार्टर में एक 100 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, Q2 में इनको 247 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, डबल दैन दैट ऑफ प्रीवियस। तो दिस वाज अ ट्रिगर। तो मैंने इसको पढ़ के इसमें क्वांटिटी बना ली। तो इसने मुझे 2 मौके दिए आफ्टर दैट टू ऐड। इनकी ऑर्डर बुक रिसेंटली Q3 FY26 में भी बढ़ गई थी डबल। तो वहाँ पे भी मैंने ऐड किया। वहाँ से आज स्टॉक लगभग 60-70% ऊपर है। इनिशियल क्वांटिटी का रिटर्न अलग, और जो प्रेजेंट डिप लिया उसका रिटर्न अलग। सो दैट इज़ वाई एमटार इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी, सॉरी। और सेकंड है जो नहीं चला, वो भी मैं आपको आपके साथ बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरी थीसिस ब्रेक हो गई। एक स्टॉक है प्राइकॉल। तो Q3 FY26 में उसको मैंने लिया, सॉरी Q1 FY26 में। इसमें OSD2 करके एक रेगुलेशन निकला था, जिसके कारण ये स्टॉक की थीसिस टूट गई और मैं निकल गया। अभी भी ये स्टॉक 50 EMA के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, इसीलिए आप इसको बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हो। वेराज इसका एक और काउंटर पार्ट SJS एंटरप्राइज, वो सिर्फ उसका सेगमेंट दोनों एक ही है, एस्थेटिक्स पे काम करते हैं। ये प्रेकॉल वाला थोड़ा सेंसर्स में ज़्यादा है, और ये SJS एस्थेटिक्स में है। SJS ऊपर जा रहा है, प्रेकॉल वहीं का वहीं अटका पड़ा है। रीज़न, इनके में पहले OSD1 करके एक सेंसर होता था, जो रेगुलेशन की वजह से OSD2 पे शिफ्ट हो गया। तो अभी OEM जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा उसको शिफ्ट होने में। तो इनको ऑर्डर्स नहीं देंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट इनका स्टॉक वहीं पे अटका अटका पड़ा है। दो द रिजल्ट्स आर सुपर, ट्राइकॉल का भी अच्छा है, SJS का भी अच्छा है। लेकिन ट्राइकॉल में प्रॉब्लम ये है, वो ट्रांजिशन के वजह से वहीं पे अटका पड़ा है। तो इस वीडियो का मतलब क्रक्स यही है कि समटाइम्स इट वर्क्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके थीसिस पॉइंटर्स इंटैक्ट है, आप उसको सही से कैप्चर कर रहे हैं, तो इट्स वर्थ बाइंग द डिप। तो Q4 के रिजल्ट्स अभी चालू है। तो आप पिछले क्वार्टर्स के जो भी आप कंपनी, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, उसके पिछले वाले क्वार्टर्स में जाओ, थीसिस पॉइंटर्स बनाओ, और जैसे उनके इस क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे आप उसको ट्रैक करो एंड सी द मैजिक। आप उस डिप को बाई करो, and you'll see good returns coming into your portfolio. So yeah, we'll stop it here for today. See you in the next video.